तो ये लोग बोलते ठीक है ठीक है, सांगले संप्रदायों को यानी मतलब और समाज वाले मानते, बोले ये जो समाज है ये सर्वंगी है और भूखे है, इस वास्ते ये हरेक जाति के चाहे कोई भी जात का उनका भी यानी मतलब है तो खा लेते हैं। स्वामी लक्कड़दास जी महाराज ने एक अपने मानवा धर्म को लेकर के चलाओ, बोले हमारे वास्ते सब जितने भी मानुष है भाई मानुष है, इसमें किसकी जाति और रजवीर्य से काया रची है, सब कीड़ी लेके आती, ये सब मानुष मात्र एक योनि है। जिया एक पशुओं की गाय भैंस चिड़ी कमेड़ी जैसे एक अलग अलग योनियां है, ऐसे स्वामी लक्कड़दास चिंदाना के जैसे हमारी मानुष योनि है। हमें मानुष से मानुष घृणा करना
कहां तक सही है। यानी मानुष की मानुष घृणा करना कि तू ऊंचा और मैं नीचा, और तेरे से मानुष घृणा करना, ये आसूत यानी मतलब ये गलत, बिल्कुल गलत बात। उसने जात पात के विषय में बोले सब मानुष मात्र, सब एक है हम, और हम किसके उपासक है? तो कोई ब्रह्म को रूप लेकर के खड़ा हो गया, कोई माया को रूप लेकर के खड़ा होगा, कोई विष्णु को रूप लेकर खड़ा होगा, कोई निराकार को लेकर के खड़ा होगा, कोई साकार को लेकर खड़ा होगा। लेकिन स्वामी लक्कड़दास जिनकी है, हम सब मनुष्य मात्र एक है और सब एक ही के मतलब बीज है। काई बीज? हमारे परमपिता परमात्मा विश्वपति साहिब एक ही है, तो वे एक ही रूप में साहिब सत्य माना उसने, और मनुष्य मात्र एक माना, और कोई संप्रदाय नहीं है, हम कोई जाति है। लो हम सब मनुष्य मात्र ईश्वर के साहिब के उपासक है। तो मैं उन लोगों को उस टाइम पर पूजा करता, भाई हमको आप लोग सर्वंगी और कुंडापंथी कैसे मानते हो आप लोग? मेरे समझ में नहीं आती है। थे थारे विचार हम क्या मान रखा, कैसे माना? बोलो तुम्हारे को कुंडाबंदी स्वार्थ मानते कि तुम सब लोगों को बड़ा को बामणा कौन मतलब भंगिया कौन सबकी जाति को खा जाता हो। दूसरी बात, तुम्हारे में शिक्षक नहीं है। मैंने क्या ठीक, तो जग में जोर कड़ा बरताई महाराज सांगलपति महाराज आज इस सांगले के समाज के पूरा देश हो गए, यानी सभी सर्वंगी हो गए। उनका कब कांग्रेस बाद में हुई है, इससे पहले स्वामी जी ने ये ललकार कहते दिए कि हमने इस मनुष्य मात्र को एक रूप मानते। वो रूप आज दुनिया में कहते, अब नहीं माने तक करो, बात हरी मर्जी है, लेकिन कहने बात में सब कहते जातिवाद खत्म कर दो, संप्रदायवाद खत्म कर दो। तो यानी आप वो जो यानी घृणा करा करते तुम, आज बड़े बड़े अछूत मानते हो तुम, जिस वो जा करके और जिसको नीच मानते, जैसे मातृयों का मोहल्ला होता है, वहां पर 150 घर है, वहां पर एक पंडित खड़े हो गए चुनाव के मायने, वो यानी वे लोग ले जाकर कर देते अपने स्वार्थ के प्रति, यानी वो उनका चाय पानी पी लेते। लेकिन बाद में वो घृणा उनके रहती है। हमारे सांगले वालों ने एक आत्मा करके माना सबको सदा के लिए, यानी गंडका के साग नहीं खाते हैं, लेकिन उनमें भी जीव माना गया। हम यानी कहते सांगले वाला गंडकू के सागे खाते, लेकिन यानी सांगला क्यों, उसी में भी आत्मा है, ये भी जीव है। कहने मात्र एक आत्मा मानते, लेकिन मानते नहीं। लेकिन ये धारणा जग में जोर कड़ा बरताई जो सभी सर्वंगी बना दिया। नहीं कोई पूछवा की शंका भी कर लेते, कहा कि क्या कड़ा बरताई? ये कड़ा हमारे स्वामी लक्कड़दास जी ने झंडा रोपा कि हम सब एक है, मनुष्य मात्र सब एक है। आज सब एक है, सब के सब खाते हैं, ऐसे ही सर्वंगी हो गया, ऐसे ही गुंडापंथी हो गया। पहली तो सांगले वाला है, तो हाल हर संप्रदाय वालों को मैं बोलूँ कैसे कुंडाबंती क्या बोलते हैं, जो कैसे जो ठेकेता कैसे को खाए को हुए कुंडाबंती, जो आशे को मूल्य खा रही है कोई खाएगी। हो गया हमारे मत में, बोले हो गए, बस इसी को मानते हैं हमारी बात, यानी सबके बीच में प्रकट हो जानी चाहिए जो और संप्रदाय क्या होती है। तो इस वास्ते ये बदरी वास्ते कह मैं जोर कड़ा बरता ही महाराज सांगलपति महाराज ईडक आसन आप गिरा दो। गुरु महाराज को जो ईडक आसन मतलब के कवि यानी मतलब और अखंड साहिब का नाम और सब खंड है, ये खंड है मेर सुमेर खंड गृह मंड है। अखंड तो साहिब को जो आसन है, आठों पोर ईडक मेरा आसन कबू ने उतरे छाई, ज्ञानी ज्ञानी पच पच मर जाओ पार के बिगड़ा पाई। तो गुरु महाराज को आसन है वो अखंड है। ईडक आसन आप विराजो, अखंड आपको राज। ये दर्शन से प्रसन्न मोरी काया, मस्तक की मणि हो तुम सिरके हो ताज। धर्म उबारो पाप ने निवारो। जहां जहां इस भूमि पर पाप फैल जाता है और दुष्ट पैदा हो जाता है, धर्म द्रोही पैदा हो जाता है,
इस वास्ते संत संसार में प्रकट होकर के और दुष्टों को नाश किए है और धर्म की विजय करिए और अपने भक्तों की रक्षा करिए। तो धर्म उबारो पाप निवारो राखो भक्ता की लाज के जहाँ जहाँ भीड़ पड़ी भक्ता में राहत ही सुधार्या काल। युगा युग से ही तुम्हारे भक्तों में जैसे जैसी विपत और भीड़ पड़ी उन्हें विपत को निवारण करके और उस भक्त की विजय करिए। आप आज आपकी आवे रात दिन सुन जो भी हिमादास आशीर्वाद साहिब की पार उतारो व्यास। हमारी नौका में पीता बहुत ज्यादा आदमी ले ली नहीं है, इस वास्ते आया नौका जरा तो भारी हो गई क्यों हम लालच के बारे ज्यादा मुसाफिर भर लिए तो इस वास्ते नौका आपके पास चल रही है। आशा से वास्तव भजनों भजन सुनाओगे। गुरु महाराज की काया कागज शाही गणी कल में पूछा का सदया करी गुरुदेव जी तो सदा रामचरण महाराज रे बलियारी बारंबार धरती मरती रागदी सखरामदास के बार दिया राशा कर दाता गणा मिनक महाराज राजा दोजक जाता महिमा मेरे श्याम कीर कई निदावे पार रामचरण महाराज की बलियारी बारंबार। गाड़ी हाँ वाणी नमस्कार है मैं से कमरा का संतों ने ये सिद्ध किया है 68 तीर्थ हमारे सत की संगत है। जैसे आपने 68 तीर्थों में जाकर के
जो फलों की प्राप्ति करते हैं वो सुख यानी संतु ने सिद्ध कर दिए कि सत की संगत हमारे 68 तीर्थ है और घर बैठे ही गंगा नहाया लो और वो बिछड़ा राम मिलाया। ये जीव अपने पीव से बिछट गया था, इस वास्ते वो राम राम करे, वो भी हमको सत्य की संगत में मिले। सत्य की संगत हमारे मान सरोवर और निज मोती चुगवाया। सत्य की संगत हमारे चंदन स्वरूपी हर सब तरवर को शोरूम से फैलाया बुलाया। सत्य की संगत हमारे केड़ वृक्ष है और मन चाया पढ़ पाया। मैं आखड़ी के वास्ते ही सुगड़ो भजन तान कियो है, क्यों आप लोगों को ज्यादा अमूल्य समय कोई भी आदमी लेता है भी के वास्ते मैं आ सोचूंगा यानी घणो लंबो समय ले लियो, ठीक नहीं। तो आ एक कड़ी कौन सी सत की संगत मारे केड़ वृक्ष है और मन चाया ही फल पाया ये लोग। ये सत्संग की संगत केड़ वृक्ष को स्वरूप है, जिसकी मन में जो इच्छा होती है वी की पूर्ति हो जाने को तो नाम सत्संग है। और अब किसी के कोई चीज की भजन सुनने की मन में है, संतों के शब्द सुनवा की मन में है, लेकिन कुछ इंसान के बीड़ी पीवा। मैं ये नहीं कहता हूँ सत्संग में बीड़ी पीनी चाहिए, लेकिन उनकी आत्मा मांग से मांग रही है कि चाय पीवा, और अब चाय को बंधन है बोले चाय नहीं पी सकते। हर चीजों को बंधन है यानी मुक्ति होती है, निर्बंधन कोई बंधन नहीं। अच्छा बंधन किस चीज का है? एक अपने प्रेम को ही बंधन है। सब यहाँ पर जो आए हैं वो सब प्रेम के तांते में बंद करके आए, किसी ने रस्सियों बांध करके नहीं लाए। यहाँ आप विराजमान है तो एक वचन के ही बंदेड़ा हो और कोई रस्सी से नहीं बांधा है, तो यानी बंधन तो रहते हैं। तो एक कोई महापुरुषों के वचनों को ही बंधन है, और यानी ये तो एक अपनो मतलब है कि सेवा को रूप बनाऊं तो कैसे बनाऊं। अब कहने मात्र कह दिए सेवा है सबसे सिरे, सेवा सबसे सिरे है, लेकिन सेवा जैसी जिसकी भावना हो उनकी ऐसी भी सेवा हो जानी चाहिए, तब जाकर के वो सेवा की मानी जाती। नहीं तो जी हाँ जीव एक तरह का यानी बंधन के माए मोशी जेड़ा सा बैठा रहे, वाह कोई मुक्ति नहीं है। तो भगवान, मैं आपको पहले एक दृष्टांत दिया कि भगवान का दरी खाना, भगवान कहाँ विराजमान है, जिसको कहते हैं अलग। अलग शब्द का अर्थ कि वो लखने में नहीं आता, बीसने का तो सवाल ही कोई 20वां में आता है। दूसरी बात लखवा में आता है, लेकिन वो एक ऐसी शक्ति जिसको कोई लख नहीं सकता, जिसका नाम कोई राम न कोई ब्रह्म न कोई कुछ भी नाम नहीं। क्यों? अलग कोई ऐसी शक्ति, अलग शक्ति। तो बोले अलग कहाँ रहता है? ऐसे अलग है वो कहाँ रहता है? बोले अलग खलक में, यानी अलग है वो खलक में समाया हुआ है। तो बोलो ये खलक कहाँ में समाई हुई? कि वो खलक अलग में समाई हुई। ये खलक अलग से रची है और खलक में अलग समाया है, अलग में खलक समाया है। तो अपनी मतलब है कि आत्मा संतुष्ट हो जाए जब सभा राजी हो जाए। सभा राजी है जना ये जानना चाहिए कि जिसको राम राम कहते हैं, भगवान कहते हैं, वो अलग है, वो खलक में है। तो खलक राजी है तो अलग राजी है, और जब खलक राजी नहीं तो अलग राजी है नहीं, है बात पक्की है। जो ये भगवान का विराट रूप है, ये खलक भगवान के विराट रूप है। वो विराट रूप खुश हो जाता है तो भगवान खुश है, नहीं विराट रूस जाता है तो थे जानोगे बड़े बड़ा की कुर्सियां उथल दे, और विराट रूप है। तो भगवान को विराट रूप है और रूप बदल जाए तो किधर का मुंडा किधर कर देवे कोई का, वो आपके सामने हो रहा है, कोई आओ दूर की बात नहीं।
तो ये वास्ते आपसे अलग जुदा नहीं है और आप खुशी है तो राम खुशी है, मौज करो, भगवान का भजन करो। सतगुरुदेव भगवान की कांगलपति महाराज की के बीच में जो मैं कर सकता हूँ। प्रहलाद ने बोला पिताजी आप ईश्वर के अंश है, आप जीव है और आप ईश्वर के अंश है और घट है। ईश्वर शक्ति ओ घट है, असीमा है। इस वास्ते आप सर्वव्यापक शक्ति नहीं कहला सकते। हाँ आपकी शक्ति है, इसी तपोबल से भजन के तप से तुम्हारे बीच में आज ये इतनी शक्ति मिली है, लेकिन आप सर्वे शक्तिमान नहीं कहला सकते। इसी बात को लेकर के और प्रहलाद के पिताजी ने मतलब है बहु प्रकार के उनके कष्ट दिए, लेकिन उन कष्टों को वो कष्ट नहीं माना, क्यों कि उसने ये आत्मा में विश्वास करा जो पिता की आज्ञा है वो हमें मर सकती नहीं। ये कहने मात्र में कह देते हैं माता पिता की सेवा, माता पिता की सेवा करिए, उनका दुनिया में नाम है। अरे जिन्होंने नाम के जप किए वो भी आज दुनिया में आप लोगों के बीच में प्रकट। जिन्होंने भक्ति करिए और सेवा करिए वह भी आज आप लोगों के बीच में प्रकट है। तो भगत एक ऐसी शक्ति है कि भगवान ने इस संसार में और कोई दूसरी चीज को बड़ी शक्ति नहीं मानी और प्रिय भगत है और आपका प्यारा दूसरी कोई चीज को नहीं मानी है। भगवान ने यही किया है कि हे नारद, संसार में सबसे बढ़कर के मेरे कोई प्रिय और नहीं है मेरे भक्त सिवाय। एक समय की बात, श्री भगवान अपनी चादर को ओढ़ करके और अपने ध्यान में बैठ गए, तो अचानक नारद का आना हो जाता है कोई जरूरी काम के लिए। तो भगवान मतलब है अपनी मूल शक्ति में बैठे, तो नारद मन में विचार करता है, अपने काम को भूल गया और एक शंका हो जाती है कि ये संसार ये सब उनकी मूर्त का ध्यान धरते हैं, तो देख रहा है, मैं उसी मूर्त को देख रहा हूँ
जो मेरी मूर्त को देख रहा है मैं उसी मूर्त को देख रहा हूँ। हर मैं नाम का सुमरण वो ही करता हूँ जो मेरे नाम का सुमरण में लग रहा है, मैं भी के ही नाम में लग रहा हूँ। तो इस संसार में सबसे बढ़ करके और भक्ति हुई भगवान ज्यादा करके और इस संसार में पसंद हुए है। बोल गुरु महाराज की। जिस युग में ये संसार सत्य साथ के ऊपर निर्भर और सत्य अपने सत्य पर निर्भर, फिर जब सत्य पर न रहने से और उसको तप करना पड़ा और जब तपोवन का और कोई रास्ता नहीं है, जो इस संसार में शक्तिमान महापुरुष हुए उनके गुणगान गाने से सुनने से और उनके ऊपर अपने दृढ़ विश्वास रखने से तुम्हारे पापों की निवृत्ति हो जाएगी।
Bye.